नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सो डैश 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 डैश, जिसका अर्थ हिंदी में होता है इसलिए कि। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, यूज ऑफ सो डैश 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 डैट एंड रीराइट, यानी आपको जो भी वाक्य दिया जाएगा उसमें सो का उपयोग करना है और उस वाक्य को फिर से लिखना है। लेकिन सो डैट जो है आपका, इसमें दो कंडीशन होता है। यदि आपके वाक्य में, आपको जो भी एग्जाम्पल दिया है, यदि आपके वाक्य में वेरी हो तो बहुत आसान तरीके से बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, द बॉय वॉज वेरी डीप, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस। अगर इस प्रकार का वाक्य आता है जिसमें वेरी दिया हो, ये बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। आपको वेरी को हटाना है और वहाँ पर सो लगाना है, और जो आपके फुल स्टॉप के बाद में जो सेंटेंस रहेगा उसके पहले आपको डेट लगा देना है। बनाकर देखते हैं, द बॉय वाज वेरी की जगह सो, डीप, डैट, दूसरे सेंटेंस के लिए डैट, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस। एकदम ईजी। दूसरा एग्जाम्पल, द बॉक्स वाज वेरी हैवी, ही कुड नॉट लिफ्ट इट। वेरी की जगह सो, वेरी की जगह अपन क्या लगाएंगे, सो। द बॉक्स वाज सो हैवी डैट, दूसरे वाक्य को जोड़ने के पहले डैट, ही कुड नॉट लिफ्ट इट। परिवर्तन बहुत कम है। वेरी की जगह आपको लगाना है सो, और दूसरे वाक्य को जोड़ने के पहले आपको लगाना है डैट। बहुत आसान। लेकिन आपके एग्जाम में एक कंडीशन और आता है, यदि वेरी की जगह में, यदि वाक्य में वेरी की जगह में टू हो तो वहाँ पर कंडीशन आपका बदल जाएगा। वहाँ पर आपका कंडीशन बदलेगा। जैसे उदाहरण से देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक। आपको भी वेरी के समान टू को हटाना ही है, वहाँ पर सो लगाना है। जैसे वेरी हटाते हैं सो लगाते हैं, वैसे TOO हटाते हैं और वहाँ पर सो लगाते हैं। ही इज़ सो वीक, लेकिन ये कॉमा के बाद वाला सेंटेंस बदलेगा। कॉमा के बाद वाले सेंटेंस के लिए आपको देखो, ही इज टू की जगह सो वीक, कॉमा के बाद वाले लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट डैट लगाना है, दूसरे वाले सेंटेंस को डैट लगा के ही छोड़ना है। बिल्कुल सही है। टू को हटाना है, सो लगाना है, डैट लगा दिए। लेकिन आपको दूसरे वाले सेंटेंस में परिवर्तन ये करना होगा कि आपने टू की जगह सो लगा दिया, पर डैट के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद कैन होना चाहिए, फिर वॉक, और आपको टू को हटा देना है। जैसे वाक्य है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ टू की जगह सो, वीक, दूसरे वाक्य के पहले डैट, लेकिन मैंने आपको कहा है सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही के सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है कैन, लगाया हमने, है ना, कैन, और उसके बाद नॉट लगाना अनिवार्य है। कैन के बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट भी लगाना है, नेगेटिव बनाना है। कैन नॉट, टू को हटा देना है, वॉक। अगला सेंटेंस है, सी इज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द हिल। ही इज टू की जगह सो, ओल्ड, कॉमा वाले वाक्य को जोड़ना है तो उसके पहले आपको लगाना है डैट, सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी कैन नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस सी कैन नॉट, फिर उसके बाद आपका क्लाइंब अप द हिल। परिवर्तन ज़्यादा कुछ नहीं है। TOO की जगह सो, कॉमा के बाद वाले वाक्य को लगाने के पहले डैट तो लगेगा ही, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट कैन नॉट लगाना है, पर टू को हटाना है, फिर पूरा का जो आपका प्रेडिकेट है वो लगाना है। मुकेश इज टू डीप टू हियर। मुकेश इज टू की जगह सो, डीप, कॉमा वाले वाक्य को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर आएगा डैट, सब्जेक्ट आपका मुकेश है, मुकेश कैन नॉट हियर। द फैन इज हाइड, अगला सेंटेंस है, द फैन इज हाइड, आई कैन नॉट टच। द फैन इज, इसमें ना सो है ना टू है, लेकिन याद रखना हाइड के पहले भी सो आता है, तो ये होगा द फैन इज सो हाइड, दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है तो दैट आई कैन नॉट टच। आशा करती हूँ समझ सकते हैं। सो और डैट एक कंडीशन रहेगा, जहाँ वेरी रहेगा वहाँ बस आपको सो लगाना है, दूसरे वाक्य को डैट लगा के जोड़ना है। लेकिन जिस वाक्य में आपका
TOO रहेगा उसमें टू की जगह सो लगाना है, परंतु कॉमा वाले वाक्य को जोड़ने के पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर कैन नॉट और दिए हुए वाक्य का TO2 को आपको हटा देना है। धन्यवाद।